के ग्लेशियर्स, लद्दाख के पहाड़ और उसके पर्यावरण, लोग और उनकी संस्कृति से। 370 और 35 हमारे सेग्रेगेशन के लिए था, हमारे सेफगार्ड थे वहाँ पे, उसमें हमारे बच्चों के फ्यूचर प्रोटेक्ट थे वहाँ पे। पूरे भारत में जो डंका बज रहा है उसकी एक शक्ल आप देख रहे हैं, पूरी भारत के यूथ सड़कों पे है और उसी के ही साथ साथ लद्दाख के यूथ भी सड़कों पे है। आज जो आपने देखा यहाँ हज़ारों लद्दाखी यूथ। मीडिया के लोग हैं, अगर आप लोग को मैं गुजारिश करता हूँ आप लेह में, लद्दाख में आके ज़रा वहाँ के हालात को देखिए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के आज करगिल और लेह में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, आज फ्रस्ट्रेट के शिकार हैं। उस जश्न का 3 महीने के बाद सारी हवा निकल गई। लोगों को पता चला कि लद्दाखियों के साथ छल किया गया है, लद्दाखियों को धोखा दिया गया है, लद्दाखियों को अपने राइट से वंचित रखा गया है। जम्मू कश्मीर के अवाम फारूक ख़ानदान, महबूबा ख़ानदान, जहाँ के जो लीडर हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको बार बार उनको आने की दावत देते हैं। दिल्ली पहुंचे हैं लद्दाख से, किन मांगों को लेकर आए हैं यहाँ? आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कई मांगे हैं। मेरा ज़्यादा कंसर्न है पर्यावरण से, लद्दाख के ग्लेशियर्स, लद्दाख के पहाड़ और उसके पर्यावरण, लोग और उनकी संस्कृति से। मगर दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेटहुड की भी मांग हो रही है, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि हर प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं विकास का। सिर्फ लद्दाख एक गिने चुने जगहों में से है जहाँ एक शख्सियत अपना फ़ैसला करते हैं, तो वो स्टेटहुड है। और फिर तीसरा, लोगों को रोज़गार के लिए वहीं पे पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो जो जश्न लेह और जम्मू में हो रहे थे, आज वही जो जिन्होंने जश्न मनाए थे, आज वही लोग सबसे ज़्यादा रो रहे हैं। तो क्या भरोसा नहीं रहा? भरोसा क्या, उस यूटी में देख रहे हैं ना, हमको हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, हमारे लद्दाख के एनवायरनमेंट ख़त्म होते देख रहे हैं, हमारे लद्दाख की ज़मीनें ख़त्म होते रहे। हमारे लद्दाख आने वाले, अगर इस तरह रहा, आने वाले 10 साल 15 साल जिस तरह से ये लोग वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर ये उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लद्दाख के 3 लाख 3.5 लाख की आबादी है, तो इस तरह के लोग, इस तरह के कॉर्पोरेट्स के लोग आके वहाँ पे बसाएंगे तो लद्दाख को तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो ज़िंदगी भर उसके बाद गुलामी में जिएगा। धारा 370 और 35 से हटने के बाद और लद्दाख को यूटी बनाने के बाद किन किन चीज़ों की समस्याएं अब उत्पन्न हुई हैं? उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा उपन जो हमारे वो हमसे हमारे लोकतंत्र छीना गया। हमारा वहाँ पे आप लोकतंत्र बहाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी का जब से यूटी वहाँ सेटअप हुआ है, डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है। चार ब्यूरोक्रेट्स वहाँ लद्दाख को रूल करते हैं, उनकी मर्जी से चलता है। वहाँ के आवाम की सुनवाई कहीं पे भी नहीं। आज हमारे सबसे बड़ा डिमांड जो हमारा स्टेटहुड का जो मसला है, हम डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। वहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म होगी। होम मिनिस्टर कहते हैं संसद में कि जब से 370 हटा है एकदम खुशहाली आ गई। होम मिनिस्टर तो संसद से तो बहुत कुछ कहता है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, अगर आप लोग को मैं गुजारिश करता हूँ आप लेह में, लद्दाख में आके ज़रा वहाँ के हालात को देखिए, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के आज करगिल और लेह में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, आज फ्रस्ट्रेट के शिकार हैं। खासकर वो बच्चे जो 2019 से पहले तैयारियां कर रहे थे सिविल सर्विस के लिए, वहाँ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, वहाँ के गेजेटेड पोस्ट के लिए। आज 3 साल हुए, कोई भी रिक्रूटमेंट का कोई सिलसिला वहाँ पे नहीं है, वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, और जो बेचारे तैयारी कर रहे थे उनका ओवरेज हो रहा है और वो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार है आज। और आज वो लोग अपने आवाज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि जब आवाज़ उठाते हैं उनको अंदर बंद किया जाता है। ये है डेमोक्रेसी का हालत। कई दौर की बातचीत जो आपकी सरकार से इससे पहले भी हो चुकी है, तो क्या आश्वासन दिया गया और क्या अब भरोसा नहीं रहा क्या? देखिए, गवर्नमेंट से हमारी बातचीत आज से 2 साल पहले हमारी हुई थी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि बातचीत का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 2 बातचीत के बाद उन्होंने बातचीत का सिलसिला रोक दिया और आज तक उसको बहाल नहीं किया। वजह क्या बताई बातचीत रोकने की वजह? ये वजह तो वो लोग खुद बताते हैं, हम बता सकते हैं, हम नहीं जानते। मगर आपको क्या लगता है? अरे आपके नाम पर 370 हट गया, प्रदेश में तो राजनीति होती है कि मोदी ने 370 हटा दिया। वो तो यहाँ देश के जो आवाम है ना, उनके दिमाग में 370 एक बहुत बड़ा बम की तरह वो दिया हुआ है ना। जबकि 370 और 35 हमारे सेग्रेगेशन के लिए था, हमारे सेफगार्ड थे वहाँ पे, उसमें हमारे बच्चों के फ्यूचर प्रोटेक्ट थे, वहाँ पे हमारे ज़मीनें प्रोटेक्ट थे।
हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक, ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक लद्दाखियों की आवाज़ को पहुंचाए। लद्दाखियों की आवाज़ 4 पॉइंट्स में सम्मिलित है और उसमें से सबसे पहला है स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, जॉब रिजर्वेशन एंड जॉब क्रिएशन फॉर लद्दाखी यूथ्स, PSC फॉर लद्दाख एंड सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल। इन 4 डिमांड्स को लेकर पिछले 3 साल से लद्दाख की आवाम सड़कों पर है, संघर्ष कर रही है, धरना दे चुकी है, लद्दाख बंद की कॉल दे चुकी है। और इसके बाद इस साल जनवरी में हमने जम्मू में की थी प्रोटेस्ट और आज हम दिल्ली जंतर मंतर पे हैं। तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 खत्म किया गया, यूटी बनाया गया, तो मतलब जश्न मनाया गया लद्दाख में, जम्मू और लेह में जश्न मनाया गया, बाकायदा लोगों में खुशी की लहर थी। यूटी बना दिया, हमारी डिमांड मोदी जी ने पूरी कर दी। क्या हो गया जब भरोसा उठ गया मोदी जी को। अब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं जो जश्न मनाई गई थी, उस जश्न की खुशी में लोगों ने जो तवक्कुआत रखे थे, जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे, उस जश्न का 3 महीने के बाद सारी हवा निकल गई। लोगों को पता चला कि लद्दाखियों के साथ छल किया गया है, लद्दाखियों को धोखा दिया गया है, लद्दाखियों को अपने राइट से वंचित रखा गया है। इसलिए लद्दाखी उसके बाद, जश्न के बाद सड़कों पे है और आज तक सड़क पे है। कहा जा रहा है जो काम कांग्रेस ने 60 साल तक सिर्फ ठगा, देश को गुमराह किया, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, पूरे भारत में डंका बज रहा है। पूरे भारत में जो डंका बज रहा है उसकी एक शक्ल आप देख रहे हैं, पूरी भारत के यूथ सड़कों पे है और उसी के ही साथ साथ लद्दाख के यूथ भी सड़कों पे है। आज जो आपने देखा यहाँ हज़ारों लद्दाखी यूथ, यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर की दूरी पे लद्दाख है, अभी भी वहाँ बर्फ़ और माइनस टेम्परेचर, उसके बावजूद दिल्ली में आए संघर्ष करने, ये बतलाने के लिए कि लद्दाखी यूथ के साथ छल हुआ है, लद्दाखी यूथ के साथ धोखा हुआ है। 5 अगस्त 2019 में जब रियासत जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ा करके यूनियन टेरेटरी में तकसीम किया था और लद्दाख को एक यूनियन टेरेटरी मिला था, जिस यूनियन टेरेटरी को की डिमांड जो है वो लद्दाख के कुछ हिस्से से, ये मैं थोड़ा क्लियर करूं, लद्दाख जो है 2 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है। एक डिस्ट्रिक्ट है लेह डिस्ट्रिक्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ये जो यूटी के डिमांड बहुत सालों से, तकरीबन 40-50 सालों से ये उड़ रहे थे, जबकि उसके बरस करगिल डिस्ट्रिक्ट से कभी यूटी के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठ रहे थे। करगिल वाला कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत से ये लोग हमें अलग करें। खैर 2019 में ये लद्दाख जो है इसको अलग करके यूटी में तब्दील कर गया और यूटी में जब यूटी मिला 2019 को, लेह डिस्ट्रिक्ट में इसका वेलकम किया और जश्न भी किया। लेकिन यूटी मिलने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद जब लोगों को पता चला कि ये यूटी एक खोखला यूटी था, क्योंकि उनका भी डिमांड था यूटी जो है उसके साथ हमको लेजिस्लेचर पावर मिले, यूटी विद लेजिस्लेचर, वो नहीं दिया गया। तो यूटी में हमको फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि हमारे बच्चों के फ्यूचर, हमारे लद्दाख के कल्चर, हमारे लद्दाख की ज़मीन, हमारे पूरा लद्दाख जो है ख़तरे में की तरफ और जा रहे हैं। इसलिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो वहाँ के तमाम पॉलिटिकल, सोशल रिलीजियस पार्टीज़ के पे मुश्तमिल एक कमेटी बना और इसी तरह लेह में एपेक्स बॉडी बना और लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के लिए 4 डिमांड को लेके पिछले 2 साल से एहतजाज पे है। जिन 4 डिमांड में ये है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड हमें लद्दाख को दिया जाए, लद्दाख को सेफगार्ड दिया जाए अंडर 6th शेड्यूल। तो इसी तरह 4 डिमांड को लेकर हम एहतजाज पे हैं। क्या मोदी जी, आप जो कह रहे हैं कि खोखला दिया गया, क्या मोदी जी ने 370 जो कश्मीर से हटाया और जो आप लोगों को अलग किया, राज्य बना दिया, यूटी बना दिया गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावटी ठगाए आप लोग? देखिए, जेएनके से बाहर कंट्री के अलग जो जेएनके से बाहर जो है एक अलग नैरेटिव फैलाया गया है 370 के खिलाफ, 35A के खिलाफ, जबकि मैं बोलता हूँ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आवाम के लिए जितना सेफगार्ड जो चीज़ें 370 और 35A में जो थे
वो आज से कभी हमको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। जिसमें हम बिल्कुल सेफ थे, वहाँ के ज़मीन सेफ थे, वहाँ के बच्चों के फ्यूचर सेफ थे। तो ये एक अलग एक नैरेटिव फैलाया जा रहा 370 के ख़िलाफ़। 370 ऐसा कुछ देशद्रोही को ये नहीं था। वहाँ के आवाम को एक स्पेशल एक स्टेटस दिया हुआ था जिसमें उनके जॉब्स, उनके ज़मीन, उनके बाकी कल्चर जो है वो उसके अंडर सेफ थे। जब 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया 370 और लद्दाख और कश्मीर को 2 यूटी बना दिया गया, तोड़कर तकसीम किया गया, तो वहाँ के जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था 370 हटने से 2 ही परिवार का खाना पानी दाना पानी बंद होगा, महबूबा मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार का। बाकी सब लोग पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में खुश जश्न मना रहे, खुशहाली। देखिए ये भी एक जुमलाबाज एक ये है जो परिवारवाद, ये सारी चीज़ें। जम्मू कश्मीर के अवाम फारूक ख़ानदान, महबूबा ख़ानदान, जहाँ के जो लीडर हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको बार बार उनको आने की दावत देते हैं, उनको लाते हैं क्योंकि उनके ऊपर भरोसा है। वो उसी एमपी से आप पूछें 2019 के इलेक्शन में अपनी मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल क्यों रखा था। उसी एमपी से आप पूछें 2020 में उन्हीं के 18 काउंसलर्स थे, काउंसिल उनके पास थी, रेजोल्यूशन 6 शेड्यूल के लिए 371 के लिए क्यों पास की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए रेजोल्यूशन क्यों पास की। इसी एमपी से आप पूछें 2020 में जब काउंसिल की दोबारा इलेक्शन हुई, फिर अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें क्यों रिफ्लेक्ट किया गया। अगर ये 2 परिवार का है, ये 2 परिवार का नहीं है, ये लद्दाख के मोर देन 5 लाख पब्लिक की डिमांड्स हैं। हमें जम्मू से या कश्मीर से अभी इस इशू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर दिल्ली आए हैं, लद्दाख के फ्यूचर्स को लेकर हम दिल्ली आए हैं और हम चाहते हैं लद्दाख के इश्यूज़ पे, लद्दाख के यूथ के इश्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डिमांड को सुने। सबर करिए सर, अभी तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा वक्त दीजिए। जब उन्होंने वादा किया है तो 3 साल से हम सब्र ही कर रहे हैं। 2020 में इन्होंने वादा किया, 2021 में जी कृष्णा रेड्डी आए, इन्होंने वादा किया, इसके बाद 21 में नित्यानंद जी आए, इन्होंने वादा किया, इसके बाद अभी दोबारा नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में HPC बनाया गया 2023 में, इन्होंने भी वादा किया और अभी हम 3 साल से सब्र ही करते आ रहे हैं। 370 हटने के बाद टूरिज्म तो बढ़ा है ना, तो इकोनॉमी तो बेहतर हुई है। कितना टूरिज्म बढ़ा आप जानते हो, और इस टूरिज्म से किसको लाभ मिल रहा है आप जानते हो। अगर टूरिज्म से लद्दाखियों को लाभ मिलता है, लद्दाखियों को जॉब मिलता है, लद्दाखियों की लैंड प्रोटेक्ट होती, लद्दाखियों का कल्चर प्रोटेक्ट होता है, तो लद्दाखी सड़क पर नहीं आते हैं। ये कुछ लोगों के लिए जो यहाँ इन्होंने बना लिए, उन लोगों के लिए सारी चीज़ें। अगर लद्दाख को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो किसे फ़ायदा मिल रहा है? आप वही हमारे MP साहब से पूछें, आप लोग क्या उसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, कहाँ तक ये लड़ाई जारी रहेगी? जब तक ये 4 डिमांड फुलफिल नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज दिल्ली से हमने शुरुआत की है, जहाँ कहीं पे भी जाना पड़े इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम जाएंगे और जो कुछ भी